अगर आप उम्रे पे जा रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए है, और अगर नहीं जा रहे तो फिर भी देख लें, क्योंकि जो आपके साथ वाले जा रहे होंगे आप उनको ये इन्फॉर्मेशन पास ऑन कर सकेंगे। ये ट्रैवल गाइड जो मैं बना रहा हूँ आप लोगों के लिए, इसकी जो बड़ी वजह है वो दोस्तों के सवालात है। एक क्यूरियोसिटी थी, कुछ जानना चाहते थे, जो जानना चाहते थे, तो मैंने सोचा कि जो उनको बताया है मैं अपने व्यूअर्स को भी बता दूं, क्योंकि वो सवालात कसरत से मुझ तक आ रहे थे। अब जब वो सवालात कसरत से आ रहे थे तो मेरे जहन में ये ख्याल आया कि ये तमाम चीज़ें तो फिर एक आम आदमी जो फ़र्स्ट टाइम जा रहा है उसके जहन में भी होंगे, और अगर मैं ये वीडियो बना देता हूँ तो बहुत सारे लोगों का भला हो जाएगा। ये हमारे 15 पॉइंट्स हैं जो हम डिस्कस करेंगे। इन 15 पॉइंट्स के अंदर जो हमारा पहला पॉइंट है वो ये है कि जो सबसे ज़्यादा पूछा जाता है कि कौन सी एयरलाइन ले, तो देखिए मैं इसका बहुत सादा सा जवाब देता हूँ कि जो आपके बजट में हो, क्योंकि जब एयरलाइन की प्राइसेस अप डाउन होती रहती हैं और प्राइसेस की वजह से बाद मर्तबा किसी एयरलाइन से आपको बड़ा बेनिफिट मिल जाता है और बाद मर्तबा किसी एयरलाइन का जिसका आप सोच रहे होते हैं उसका टिकट बहुत हाई हुआ होता है, तो आपके एक्स्ट्रा पैसे जा रहे होते हैं। फिर दूसरी चीज़ जो पूछी जा रही होती है वो अक्सर ये होती है कि डायरेक्ट फ़्लाइट ले या इनडायरेक्ट फ़्लाइट ले, फ़ायदा किस में है। तो फिर मैं यहाँ पर यही बताता हूँ, फ़ायदा आपको उसमें है जिसमें आपके पैसे बच रहे हो, क्योंकि अमूमन ये सवाल जो है हमसे जो लोग कर रहे होते हैं वो हमारी तरह एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं, और डेफिनेटली वो ये चाहते हैं कि हम ऐसी चीज़ों को सिलेक्ट करें जिससे हमें बेनिफिट हो माली तौर पे और हमारा कम से कम खर्चा हो। बाद मर्तबा इनडायरेक्ट फ़्लाइट सस्ती पड़ती है और बाद मर्तबा डायरेक्ट फ़्लाइट सस्ती पड़ती है। जैसे जब मैं जा रहा था तो मुझे डायरेक्ट फ़्लाइट बहुत सस्ती पड़ी थी एज़ कम्पेयर टू अदर फ़्लाइट। तो बेहतर ये होता है कि आप ख़ुद मार्केट सर्च करेंगे इस वक्त क्या मार्केट चल रही है। और इसके बाद जो सबसे ज़्यादा चीज़ पूछी जाती है वो ये है कि पैकिंग में क्या क्या रखें। अच्छा देखें, पैकिंग का ताल्लुक़ ये आपकी अपनी नीड से है कि आपने क्या क्या उन 15 दिनों में या 20 दिनों में जितने भी दिन के लिए आप जा रहे हैं उसमें आपको किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ सकती है। मगर मैं यहाँ सिर्फ 2 चीज़ों की आपको एडवाइस करूँगा जो आपको बहुत फ़ायदा देंगी, आपका वक्त भी बचाएंगी, और वो ये है कि एक ये कि एहराम कहाँ से लें और दूसरा कि चप्पल का क्या करें। ये मैं थोड़ा सा आपको वजह बताऊंगा कि जो 2 पट्टी की चप्पल है या जो भी चप्पल आप लेके जाएंगे साथ में, उसके लिए मैं आपको क्यों बता रहा हूँ। पहली बात ये कि अगर आपने एहराम लेना है तो सबसे ईजीएस्ट वे ये है, अगर आप कराची में रहते हैं तो कराची के अंदर फैज़ान मदीना आ जाए। फैज़ान मदीना में एहराम शॉप बनी हुई है, वहाँ से आपको बेहतरीन क्वालिटी का बहुत अच्छा जो है मयारी एहराम मिल जाएगा। वो कंप्लीट एक गिफ्ट पैक भी होता है, उसके अंदर आपको उम्रे की जो है वो किताब भी मिल जाएगी, उसमें आपको वो तस्बीह भी मिल जाएगी जिसके अंदर 7 दाने होते हैं ताकि तवाफ़ में आपको जहन में रहे कि आपने कितने चक्कर लगा लिए। एक छोटा बैग भी मिलेगा जिसमें आप अपने चप्पलों वगैरह को कैरी कर सकेंगे। तो ये वो छोटा सा पूरा एक पैकेज ये बना कर देते हैं, तो वो आपको एक ही जगह पे सब कुछ मिल जाएगा। तो बेहतर ये है कि कहीं इधर उधर ना जाएं, आप वहाँ आकर जो है अपना ये एहराम वगैरह ख़रीद लें। और वाकई नो डाउट मैंने क्योंकि काफ़ी जगह पे सर्च किया था तो मुझे बहुत अच्छी क्वालिटी का वहीं से मिला। चप्पलें जो आपको लेके जानी है या शूज़ जो लेके जाने हैं आपने, एक तो 2 पट्टी की हमने चप्पल लेनी है उम्रे में, वो ज़रूरी होती है क्योंकि जो पैर की हड्डी है इसका खुला होना ज़रूरी होता है। तो चाहे आप 2 पट्टी की चप्पल लें या आप उसके अलावा भी कोई चप्पल लें, क्योंकि एटलीस्ट एक पेयर आप साथ और लेके जाएँ, तो वो चप्पल आप जो है वो बहुत अच्छी क्वालिटी की लें। 2 पट्टी की चप्पल उमूमन बहुत सस्ती भी मिल जाती है, मैं इसको एडवाइज़ नहीं करूँगा। आप अच्छी सॉफ्ट चप्पल लेके जाएं, क्योंकि जो भी चप्पल आपने ज़्यादा टाइम वेयर करनी है वो आपकी बहुत अच्छी होनी चाहिए। जहाँ आप इतना ख़र्चा कर रहे हैं वहाँ 3-4 हज़ार रुपये को ना देखिए, कम से कम 3-4 हज़ार रुपये आप अपने इस कंफर्ट पे ज़रूर खर्च कीजिए, क्योंकि आपको वहाँ चलना बहुत पड़ेगा। और ये बात आपको मेरी वहाँ जाकर तब समझ आएगी जब आप बहुत ज़्यादा वॉक करेंगे और वॉक करके आपके पैरों में दर्द होगा। अगर आपकी चप्पलें अच्छी होंगी तो आप कभी भी परेशानी का शिकार नहीं होंगे। हमारे यहाँ क्योंकि हम नॉर्मली इतना चलते नहीं हैं, वहाँ डेली आपका कम से कम 8-10 किलोमीटर वॉक हो जाएगी। तो इसलिए बेहतर ये है कि आप ऐसी चप्पल या ऐसे शूज़ अपने साथ ज़रूर लेके जाएं जो बहुत कंफर्टेबल हों आपको चलने के लिए। अच्छा, तीसरा जो मुझसे बहुत ज़्यादा सवाल पूछा जा रहा है वो ये है कि भाई कारवान कौन सा लें या कोई भी कारवान ना लें।
तो देखिए, इसका सिंपल सी है कि अगर आप अपने आप में कॉन्फिडेंट हैं और आपको अपने ऊपर मुकम्मल भरोसा है कि आप ना घबराते हैं ना परेशान होते हैं, और आप जो है फिर बेहतर ये है कि फिर आप इंडिपेंडेंट जाएं। और अगर आपकी तबीयत थोड़ा सा घबराने वाली है और झिझक है आपके अंदर, तो फिर आप कारवान सेलेक्ट कर लें। बहुत अच्छे अच्छे कारवान मौजूद हैं जो आपकी जो है ना तमाम ज़रूरियात को पूरा कर देते हैं। अब जो आगे मैं वीडियो बना रहा हूँ वो उन लोगों के लिए है कि जो कारवान के साथ नहीं जाएंगे। अच्छा, जो नहीं जाएंगे वो क्या क्या बेनिफिट उठाएंगे वो भी मैं आपको इसमें बताऊँगा। देखिए, जब आप किसी कारवान के साथ नहीं जाते तो आप इंडिपेंडेंट होते हैं अपने हर फैसले में, हर चीज़ में। कारवान का एक शेड्यूल होता है, आपने उसको फॉलो करना होता है, और इंडिपेंडेंट में कोई शेड्यूल नहीं है, आपकी अपनी मर्ज़ी है। आप अगर 15 दिन के लिए जा रहे हैं, आप 8 दिन मदीना में रहना चाहते हैं, आप 7 दिन मक्का में रहना चाहते हैं, आपके ऊपर है। आप 6 दिन मक्का में रहना चाहते हैं, 9 दिन मदीना में रहना चाहते हैं, ये भी आपके ऊपर है। ये सारी चीज़ें आपके ऊपर है, आप बाउंड नहीं होते। तो एक सबसे बड़ा बेनिफिट ये होता है कि हम इंडिपेंडेंट हो गए। अच्छा, जब इंडिपेंडेंट हो गए तो फिर अब सब कुछ तो हमने खुद ही करना है। अब जब सब कुछ हमने खुद करना है तो उसमें होटल भी खुद करना है, ट्रांसपोर्ट भी खुद करनी है, इसके अलावा ज़ियारतों पे भी खुद जाना है। तो ये सब अब होगा कैसे? इसके बाद हम चलते हैं अपने पॉइंट नंबर 4 की तरफ कि अब आप लैंड कर गए हैं और आप इंडिपेंडेंट आए हैं। तो सबसे पहले आपने क्या करना है? देखिए, सबसे पहले वहाँ पहुँचने के बाद ना जो ख्याल आप लोगों के जहनों में आता है वो ये आता है कि जी हमने अपने घर इत्तला करनी है फ़ोन करके कि जी मैं पहुँच गया हूँ खैर खैरियत से। आप लोग तसल्ली रखें, परेशान ना होइएगा, क्योंकि अच्छा खासा एक गैप आ चुका होता है आपकी और आपके घर वालों के दरमियान कम्युनिकेशन के अंदर। तकरीबन 7-8 घंटे हो चुके होते हैं, क्योंकि जब आप यहाँ से एयरपोर्ट से चलते हैं तो 4-4.5 घंटे की तो फ़्लाइट ही होती है। एयरपोर्ट के ऊपर ही आप जैसे ही बाहर आएंगे ना तो आपको स्टॉल्स नज़र आ जाएंगे एयरपोर्ट के अंदर ही। अच्छा, कोई प्राइसेस में फ़र्क नहीं है, ये बता दूँ मैं आपको। चाहे आप यहाँ से लें या मक्का से लें या मदीना से लें, आपको सेम प्राइस के ऊपर चीज़ मिल जाएगी। वहाँ उनके पास पम्फलेट्स वगैरह होते हैं, आप देख कर ले सकते हैं। वहाँ ज़ैन है, STC है, मोबाइली है। अब इसमें से हमने कौन सी सिलेक्ट करनी है, ये 3 तो मेन वहाँ पर आपको नज़र आएंगी सबसे ज़्यादा, जो कम्युनिकेशन के लिए आपको सिम वगैरह बाय करनी होगी। तो मैं रेकमेंड ये करूँगा कि अगर आप 2 लोग गए हैं तो आप 2 मुख्तलिफ सिमें लें। आप एक STC की लीजिए और एक मोबाइली की लीजिए। मोबाइली इस वक्त जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ तो इस वक्त ये 58 रियाल की आपको मिल जाएगी, और इसके अंदर आपको 15 GB डेटा मिलेगा, और साथ में आपको जो है क्या कहते हैं 50 मिनट नेशनल और इंटरनेशनल मिल जाएंगे। इसमें कुछ SMS वगैरह भी मिल जाएंगे आपको। तो आपको ज़्यादातर कम्युनिकेशन आपस में करने के लिए या आपने जो टैक्सी है या जो भी है उसके लिए अगर चाहिए तो 50 मिनट मोर देन इनफ होते हैं, क्योंकि आप पाकिस्तान वगैरह में इधर उधर जो आपने बात करेंगे वो आपका मोबाइल डेटा पे ज़्यादातर हो जाएगी। तो 15 GB फॉर 15 डेज़ आई थिंक इज़ मोर देन इनफ, क्योंकि हमारा फिर दौर सोशल मीडिया पे इतना नहीं होता जितना हमारा इबादत पे होता है। अच्छा, STC की अगर आप सिम लेंगे तो उसके लिए मैं रेकमेंड करूँगा कि बाद मरतबा 2 लोग ऐसे होते हैं कि एक का मोबाइल यूज़ बहुत कम होता है, एक का बहुत ज़्यादा होता है। तो अगर आप कम यूज़र हैं तो आपको 35 रियाल की मिल जाएगी, उसमें 2 GB आपको जो है वो डेटा मिलेगा और 100 मिनट्स फ्री मिलेंगे। उसमें नेशनल इंटरनेशनल मिनट्स मौजूद होते हैं। तो 35 रियाल के अंदर आपको ये मिल जाएगा। बनिस्बत इसके कि अगर आप ज़ैन की सिम लें या कुछ लें वो 81 रियाल की आपको कॉस्ट करेगी। 15 GB डेटा मिलेगा उसमें आपको, और आपको उसमें तकरीबन 100 कॉल्स मिलेंगी। तो यूँ आपकी तकरीबन यूँ समझे कि 90-95 रियाल में 2 सिमें आपको मिल जाएंगी। 17 GB आपके पास होगा, 150 मिनट आपके पास होंगे, जो 15 दिनों में आई गेस मोर देन इनफ है आपकी हर तरह की रिक्वायरमेंट के लिए। ये एक छोटा सा पैकेज मैं समझता था कि मैं आप लोगों के साथ शेयर करूं तो इसमें आपको बेनिफिट होगा। तो ये एक छोटी चीज़ मैंने आपके साथ शेयर कर दी। ये हमारा पॉइंट नंबर 4 था। अब हम आएंगे पॉइंट नंबर 5 की तरफ कि अब आप एयरपोर्ट से बाहर निकल रहे हैं, अब मैं टैक्सी लूँ या बस से जाऊँ या कैसे जाऊँ। तो ये मैं आपको बताऊँ कि अगर आपको वहाँ बस मिल जाती है तो दैट इज़ द बेस्ट थिंग, क्योंकि आपको बड़े कंफर्टेबली जहाँ आपको उतरना है, और ख़ुसूसन जो शिरके की बसें चलती हैं इनमें अगर आपको जगह मिल जाती है तो बेस्ट है। आप इसके अंदर सफ़र करें, ये आपको वहाँ उतारेंगी। इब्राहिम खलील रोड पे कहेंगे आप, इब्राहिम खलील रोड पे मक्का के अंदर उतार देंगे। हिजरा रोड कहेंगे, हिजरा रोड पे उतार देंगे। मतलब ये आपको आपकी एग्जैक्ट डेस्टिनेशन पे उतारते हैं, और ये आपसे हार्डली चार्ज करेंगे 15, 20, मैक्सिमम 25 रियाल। ये डिपेंड करता है आपके सीज़न के ऊपर, आप किस सीज़न में गए। अब आते हैं हम अपने छठे पॉइंट के ऊपर, और हमारा छठा पॉइंट ये है कि अब हम मक्के में तो आ चुके,
अब हमने होटल कहाँ लेना है, इब्राहिम खलील रोड पे लेना है या हिजरा रोड पे लेना है, क्योंकि बेसिकली ये दो मेन रोड्स हैं। अच्छा देखिए, जब आप मक्के पहुँच गए, अब आपने ये अब आपकी अपने ऊपर है कि आप कहाँ लेना चाहें। हिजरा रोड के ऊपर आपको काफ़ी मुनासिब रेट्स के ऊपर जो है वो होटल मिल जाएंगे। उसमें आपको जो है क्या कहते हैं 20 रियाल से लेके और 300 रियाल के दरमियान में आपको एक अच्छा होटल मिल सकता है। ये भी अब आपकी अपने ऊपर डिपेंड करता है कि आप क्या बजट लेके जा रहे हैं। आप एक एवरेज होटल 100 to 150 रियाल अपने जहन में रखें कि आपको एक अच्छा फैमिली रूम मिल जाएगा। अगर आप अकेले जा रहे हैं और आप थोड़ा दूर जाके ले सकते हैं और थोड़ा अगर गलियों में जाकर ले लेंगे तो आपको 20 रियाल 25 रियाल का भी रूम मिल जाएगा 3 से 4 बेड का। तो ये डिपेंड करता है। और यही अगर आप हिजरा की मेन रोड पर लें तो 100 से 300 रियाल के दरमियान आपको जो है वो अच्छा होटल मिल जाता है, एक फैमिली रूम 4 बेड का। तो ये एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी। आए अब हम दूसरी रोड जो पैरेलल रोड हमारी मौजूद है इसकी तरफ भी बात कर लेते हैं, और वो है इब्राहिम खलील रोड। इब्राहिम खलील रोड के ऊपर भी आपको इसी तरह होटल जो है वो मिल जाएंगे। जो होटल जितना रोड पर है वो उतना आपको एक्सपेंसिव मिलेगा। आप पीछे की साइड चले जाएंगे तो वहाँ ऑलमोस्ट एक वो बंगाली पाड़ा कह लीजिए, बंगालियों वाले होटल वहाँ पे आपको मिल जाएंगे। वो निस्बतन सस्ते हैं। आप अंदर को थोड़ा सा जाएंगे तो आपको सस्ते होटल मिल जाएंगे। आपको होटल लेने में हार्डली, अगर आप समझदार हैं, 10 से 15 मिनट लगेंगे। आपने 2-3 होटल देखकर ही आपको समझ आ जाएगी कि जी ये मुझे लेना है या नहीं लेना। ये 10 से 15 मिनट से ज़्यादा आपको नहीं लगते, क्योंकि सारी ही बिल्डिंग्स होटल हैं। आप एक से निकलेंगे, दूसरे से निकलेंगे, तीसरे आपने रूम देखना है हाँ या ना करनी है और आपने ले लिया। आपको रूम समझ आया, आप बारगेन कर लें। अगर वो 150 रियाल दे रहा है, आप 100 रियाल का ये ऑफ़र करें, उसको हो सकता है 120 रियाल में आपकी बात बन जाए, 110 रियाल में बात बन जाए। ये डिपेंड करता है, ये आपकी अपनी बारगेनिंग स्किल्स के ऊपर भी है, होटल की क्वालिटी के ऊपर भी है। आपको जो है वो मिल जाएगा। यहीं पर आपको तकरीबन जो बाज़ार है वो भी मिल जाएगा। यहाँ से आपको जो चीज़ें ज़रूरत की होती हैं वो मिल जाएंगी। हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है फूड से रिलेटेड, कि खाना या खाने के होटल हमें कहाँ मिलेंगे। पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, तो अगर आप यहाँ से बिलोंग करते हैं तो ये सारे होटल आपको इन्हीं 2 रोड्स पे इजीली अवेलेबल है, और यहाँ से आपको सारा जो है वो खाना वगैरह मिल जाएगा। यहीं गलियों में भी होटल है, रोड्स पे, मेन रोड के ऊपर भी होटल है जो पाकिस्तानी, उन पे लिखा है पाकिस्तानी खाना। मगर मेरी रिकमेंडेशन आपको क्या है, अगर आप अच्छा खाने वाले हैं, टेस्टी खाना खाने वाले हैं, तो देखिए अगर आपको देसी खाना खाना है ना, तो मैं आपको ये रेकमेंड करूँगा जो गलियों में मौजूद बांग्लादेशी रेस्टोरेंट्स हैं ना, वहाँ से आप खाना लें। वो क्यों? क्योंकि इनका ना टेस्ट अच्छा है बनिस्बत पाकिस्तानी खानों के। पाकिस्तानी खाने नाम के तो हैं, ना मसाले उनके अंदर इतने ज़बरदस्त हैं और ना ही जो है क्या कहते हैं उनका टेस्ट। अगर आप पाया लेंगे वो भी उसी टेस्ट का है, दाल लेंगे वो भी उसी टेस्ट की है, और अगर आप जो है उसके अंदर कोई और सालन लेते हैं चिकन का या कुछ, तो वो भी सेम टेस्ट है। टेस्ट में आपको फ़र्क नहीं मिलेगा, सबका टेस्ट एक जैसा ही होगा। तो बेहतर ये है कि आप बांग्लादेशी फ़ूड ले लें, या फिर आप जो है क्या कहते हैं फ़ास्ट फ़ूड की तरफ चले जाएं। आपको फ़ास्ट फ़ूड के लिए फ़ूड कोर्ट्स मिल जाएंगे क्लॉक टावर के अंदर, मक्का टावर के अंदर, जबल उमर के अंदर। ये 3 बिल्कुल हरम के सामने जो बिल्डिंग्स हैं इनके अंदर फ़ूड कोर्ट्स मौजूद हैं। यहाँ से आप हर तरह का जो है वो फ़ूड ले सकते हैं जो फ़ास्ट फ़ूड है। तो ये तो हमारी हो गई कुछ फ़ूड रिलेटेड बात। रेकमेंडेशन भी मैंने आपको बता दी। हमारा 8वां पॉइंट है ज़ियारत के हवाले से, कि मक्के में ज़ियारत जो है वो किस तरह की जाए। तो देखिए मक्के की जो ज़ियारत हैं उसको करने के लिए 2 आसान से तरीके हैं। एक ये कि सुबह सुबह फजर के बाद जब आप बाहर निकलते हैं तो आपको बहुत सारी बसेस इब्राहिम खलील रोड पर भी और हिजरा रोड पर भी खड़ी हुई नज़र आ जाएंगी जो ज़ियारतों पर लोगों को लेके जाती हैं। दे हार्डली चार्ज 15 रियाल 20 रियाल, इससे ज़्यादा नहीं लेते। वो 10 रियाल के अंदर भी ले जाते हैं। ये डिपेंड करता है कि आपकी क्या डीलिंग है, फिर से मैं बोलूँगा, और किस सीज़न में आप गए।
सेकंड बात यह है कि अगर आप इब्राहिम खलील रोड की तरफ आ जाते हैं तो वहाँ से आपको टैक्सी मिल जाती है और वहाँ से आप टैक्सी लेकर ज़ियारतों पे जा सकते हैं। दोनों में फ़र्क क्या होगा ये मैं आपको बताता हूँ। एक, जो आप बसों के अंदर जगहों पे जाएंगे ये आपको एक सरसरी सी ज़ियारतें कराएंगे, यानी ये आपको किसी जगह ले जाएंगे, कहीं पे उतारेंगे, कहीं पे नहीं उतारेंगे, कहीं पे आपको दूर से दिखा देंगे कि जी ये फ़ला जगह जो है वो ये रही। अगर आप कभी अपने हमज़बान से कोई टैक्सी कर लेते हैं या किसी ऐसे से जो बांग्लादेशी या इंडियन है तो आप उससे इजीली बात कर सकते हैं कि भाई देखो मुझे डिटेल के अंदर जो है ना ज़ियारतें करानी है आपने, ये मुझे सरसरी तौर पे नहीं करानी और उन जगहों पे भी लेके जाना है जो बस वाले लेकर नहीं जाते, क्योंकि बस में जो है वो बहुत कम ज़ियारतें कराई जाती हैं, जबकि जो आपसे टैक्सी वाला है अगर डिटेल में आपको कराएगा ज़ियारतें तो कम से कम आपसे 150 से 200 रियाल चार्ज करेगा। इसके बाद हमने जाना है मदीना। अब मदीने जाना है, अब मदीने का तरीक़ाकार क्या होगा? मदीने का तरीक़ाकार भी यही होगा कि आपको ऐसी बसेस भी मिल जाएंगी जो आपसे 50 रियाल चार्ज करेंगी। शिरके की बसें भाई 20 रियाल, 25 रियाल, 30 रियाल ये चार्ज करेंगी, वो आपसे को उठा लेती हैं आपके होटल से ही, लेकिन इसकी आपको पहले से बुकिंग करानी पड़ती है। और अगर जो है आपने मज़ीद डिटेल जाननी हो तो ये मैं अपना नंबर दे रहा हूँ व्हाट्सएप का, इस पर आप व्हाट्सएप करके डिटेल मुझसे ले सकते हैं। अब हम चलते हैं मज़ीद आगे कि अब हम मदीने के लिए जा रहे हैं तो हमारे पास जो वेज़ हैं उनमें एक वे जो है वो बुलेट ट्रेन का भी है। अच्छा, बुलेट ट्रेन थोड़ी सी एक्सपेंसिव है, वो उसमें अगर आप जाना चाहें तो आप उसमें भी जा सकते हैं। वो तकरीबन 170 to 180 रियाल जो है उसका टिकट है। आप इससे हट कर जाना चाहें तो आप प्राइवेट टैक्सी ले सकते हैं। प्राइवेट टैक्सी आपको 400 से 600 रियाल के दरमियान मिल जाती है और इसमें जो चीपेस्ट वे है वो शिरके वाली बसें हैं। अब जब हम मदीने पहुँच गए, जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है वो इसी चीज़ के ऊपर है कि मदीने पहुंचकर मदीने हम आने के बाद होटल कहाँ लें। यहाँ पे भी हमें होटल तो ढूंढना है क्योंकि हम यहाँ पर जब आ चुके हैं तो देखिए, अगर फर्स्ट रिंग रोड के अंदर अगर आप होटल लेंगे तो आप जिस भी साइड पर लें आपको होटल वो एक्सपेंसिव ही मिलेगा। अबव 200 रियाल ही ऑलमोस्ट आपको कॉस्ट करेगा विद इन द रिंग। ये रिंग की तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये आपको इजी हो जाएगा समझना कि इस रिंग के अंदर जो आपको होटल हैं वो अबव 200 रियाल ही मिलेंगे। अगर आप चाहते हैं कि आपको इकोनॉमिकल होटल मिले तो आप इसको रिंग से बाहर आना पड़ेगा। अच्छा, रिंग के बाहर अगर फ्रंट साइड पे ठहरे तो आपको मस्जिद बिलाल वाली साइड जो रोज़ा रसूल से बिल्कुल सामने रोड आ रहा है वहाँ पर है। वहाँ आपको बंगाली पाड़ा भी मिल जाएगा और वहाँ पे आपको इकोनॉमिकल होटल भी मिल जाएंगे। मगर इकोनॉमिकल भी आप चाहते हैं, साफ़ सुथरे होटल भी चाहते हैं, एक अच्छा इन्वायरमेंट भी चाहते हैं तो आप मस्जिद गमामा वाली साइड से जो है कुबा वाली रोड ले लीजिए। तो कुबा वाली साइड आ जाएगी। यहाँ ज़्यादातर आपको अरब लोग मिलेंगे और यहाँ पर साफ़ सुथरे अच्छे होटल हैं, इकोनॉमिकल होटल हैं। ये आपको 100 रियाल से नीचे भी और 100 रियाल से ऊपर भी मिलेंगे। एज़ पर द क्वालिटी ऑफ द होटल ये डिपेंड करेगा और उसके डिस्टेंस पे भी डेफिनेटली मैटर तो करेगा। यहीं आपको पाकिस्तानी खानों के भी होटल मिल जाएंगे, बांग्लादेशी खानों के भी होटल मिल जाएंगे, अरेबिक फ़ूड भी आपको मिल जाएगा। और अगर आप फूड लवर हैं और आपको मछली, मंदी इस तरह की चीज़ें खानी है तो आप जो है क्या कहते हैं मस्जिद बिलाल वाली साइड की तरफ जाएं और वहाँ पर आपको पूरी फूड स्ट्रीट मिलेगी जहाँ पे आपको हर तरह की जो है वो डिशेज़ आपको मिल जाएंगी। आप ऑर्डर पे तैयार करवा सकते हैं सब कुछ। तो ये फूडीज़ के लिए एक छोटी सी टिप थी जो खाने पीने के शौकीन है। और अगर आप मस्जिद बिलाल वाली साइड पे ही ठहरे हैं तो आपको अलबेग भी यहाँ से करीब पड़ेगा। द मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चन जो है वो अलबेग के हवाले से है। अलबेग इतना मशहूर क्यों है? तो एक तो बात यह है कि जिसको अल्लाह शोहरत दे और अल्लाह जिसको बरकत दे, एक तो बात ये है। मगर ये थोड़ा सा ओवररेटेड भी है अलबेग, शायद इस वजह से कि ये निस्बतन फ़ास्ट फूड में इनकी जो प्राइसेस हैं काफ़ी इकोनॉमिकल हैं।
ये काफ़ी सस्ता आपको मिल जाता है एज़ कम्पेयर टू अदर फास्ट फूड। तो शायद इस वजह से लोगों का रश भी ज़्यादा है यहाँ पर, और किसी हद तक इसका टेस्ट ऐसा है कि वो तमाम किस्म के जो लोग हैं दुनिया से आए हुए, और ख़ुसूसन पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश के जो लोग हैं, इनके टेस्ट के करीब करीब है। तो ये हमें निस्बतन ज़्यादा अट्रैक्ट करता है, शायद ये वजह है। तो बहरहाल ये एक छोटी सी डिस्कशन थी अल्बेक के हवाले से भी, क्योंकि ये भी बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। क्योंकि जब हम पहुँचे थे और तो लोगों के जो सवाल वहाँ पर आए थे कि अल्बेक ट्राई किया, तो हमने कहा कि अभी तो नहीं किया लेकिन करेंगे, क्योंकि अल्बेक भी है, अल्ताज़ेज भी है ये। और अगर आप वहाँ हैं मक्के के अंदर, तो मक्के में बहुत अच्छे फ़ास्ट फूड्स के अंदर अल्फ्रूज ब्रोस्ट है, अलवतनी है। तो ये कुछ फूड रिलेटेड टिप्स थी जो मैंने आपको दी। अगर आप मज़ीद फ़ास्ट फूड लवर्स हैं तो मक्के के अंदर तो आपको बहुत करीब के अंदर भी जो है बहुत अच्छे जगहें मिल जाएंगी। लाइक फूड कोर्ट्स बने हुए हैं, मक्का क्लॉक टावर के अंदर भी हैं, मक्का टावर में भी हैं, जबल उमर के अंदर भी हैं। यहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा जो है ना वैरायटी मिल जाएगी फूड की, क्योंकि प्रॉपर फूड कोर्ट्स हैं यहाँ। इसके अलावा अगर आपको फिर भी अल्बेक ही खाना है तो फिर आप मदीने ही जाएँ, आपको मदीने में ही मिलेगा। क्योंकि अल्बेक जो मक्का में है और हरम के करीब है, वो आपको जो है वहाँ आपको सिर्फ नगेट्स वगैरह इस तरह की चीज़ें मिलेंगी, जिस वजह से अल्बेक मशहूर है अपने ब्रोस्ट के लिए। वो आपको वहाँ नहीं अवेलेबल, उसके लिए आपको मक्के में दूर जाना पड़ेगा। तो ये छोटी सी गाइडलाइन थी रिलेटेड टू फूड। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। अच्छा, मदीने की ज़ियारतें जो हैं, ये भी एक सवाल होता है कि मदीने की ज़ियारतें किस तरह करें। जिस तरह मैंने आपको बताया मक्के की ज़ियारतें करनी है, ऐसे ही मदीने की ज़ियारतें करनी है। मदीने में एक हमारे बहुत अच्छे पाकिस्तानी भाई हैं जो ज़ियारत कराते हैं और बहुत डिटेल के अंदर कराते हैं। मैं उनका नंबर ये दे रहा हूँ, आप इस नंबर पे इनको कांटेक्ट कर सकते हैं। आप उम्मीद है मेरा रेफरेंस देंगे तो आपको कुछ डिस्काउंट भी मिल जाएगा, और ये आपको बहुत डिटेल के अंदर जो है ना ज़ियारत कराएंगे, और आपको वो जगहें दिखाएंगे जो शायद आपने सुनी भी ना हो, लेकिन वहाँ पर हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौजज़ात भी हैं, आपके वाक़यात भी हैं। ये सारी चीज़ें जो है ना ये बताएंगे कि ये जगह क्यों मंसूब है, और ये सारी आपको बहुत डिटेल के अंदर बहुत अच्छे से गाइड करेंगे आपको। तो मैं इनका नंबर दे रहा हूँ, इनसे आप रब्ता कीजिएगा, इंशाल्लाह आपको ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होंगे। हम पॉइंट नंबर 13 की तरफ आते हैं, और पॉइंट नंबर 13 हमारा ये है कि अगर आपको पाकिस्तान से पैसे मंगवाने हैं, किसी भी वजह से आपको पाकिस्तान से पैसे मंगवाने पड़ जाते हैं या किसी भी मुल्क से, तो आप कैसे मंगवाएं। तो इसकी सबसे बेहतरीन टिप मैं आपको ये दूंगा कि यूज़ वेस्टर्न यूनियन रादर देन यूजिंग एनी अदर थिंग, क्योंकि वेस्टर्न यूनियन जा बजा मौजूद है, जबकि मनीग्राम हो गया, मनीग्राम तो मैं बिल्कुल रेकमेंड नहीं करूँगा, मनीग्राम से बिल्कुल नहीं मंगाइएगा, आप बहुत परेशान हो जाएंगे। इसलिए कि वो टोटल स्पेशली मदीने में सिर्फ 2 ही उनकी ब्रांचेज़ हैं, और एक जो है सिर्फ भेजने के लिए है, और एक से आप रिसीव तो कर सकते हैं, मगर वहाँ इतना स्लो स्टाफ है, इतना स्लो स्टाफ है कि आपके 3, 4, 5 घंटे कहीं नहीं गए। ये मैं आपको लिटरली अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। लिटरली मेरे 4 घंटे लगे थे, उस 4 घंटे के अंदर उन्होंने सिर्फ 10 लोगों को जो है ना फारिग किया था। या फिर अगर आपके पास ATM कार्ड मौजूद है तो अगर वो वहाँ चलता है तो आप अपने अकाउंट से विड्रॉ करा लें, वो ज़्यादा बेहतर है। अच्छा, एक और चीज़ जो बड़ी कॉमनली लोग पूछते हैं वो हमारा पॉइंट नंबर 14 है, और पॉइंट नंबर 14 के अंदर हम आपको ये बताएंगे कि खजूरें कहाँ से लेनी है। खजूरें आप चाहे मक्का से लें, मदीना से लें, बहुत दुकानें हैं, हरम के बहुत करीबी दुकानें हैं, और वो दुकानें बहुत ही यानी बहुत 19-20 का फ़र्क है, और आपको तकरीबन सेम रेट पे वो मिल जाती है। अगर आपको कोई बहुत बल्क क्वांटिटी लेनी है तो फिर आप खजूर मार्केट चले जाएं, जो मदीने की है, और वो वहाँ से थोड़ा फासला है, आपको वहाँ से टैक्सी करके जाना पड़ेगा। वरना तकरीबन होटल के अंदर नीचे जो मॉल्स बने हुए हैं उसमें अंडरग्राउंड मॉल्स भी हैं, मेज़नाइन फ्लोर के ऊपर भी बहुत सारी शॉप्स हैं। तो चाहे मदीने की फ्रंट साइड हो या मदीने की बैक साइड हो, यहाँ पर आपको ठीक ठाक दुकानें मिल जाएंगी जहाँ से आप खजूर वगैरह ले सकते हैं। अच्छा, अगर आपने कुछ ऐसी चीज़ें ख़रीदनी हैं जो कि इमिटेशन ज्वेलरी टाइप की या इस तरह की चीज़ें, तो आपको मदीने में बैक साइड के ऊपर दाऊदिया मार्केट है, उंदुलुस भी उसका नाम है, उंदुलुस पैलेस,
मगर वो दाऊदिया के नाम से मशहूर है। आप वहाँ से ये सारी चीज़ें भी ले सकते हैं। वहाँ आपको और भी चीज़ें मिल जाएंगी, डेकोरेशन के आइटम भी मिल जाएंगे आपको, अबाया, इसके अलावा मर्दों के तोप यानी सोप, बेसिकली तो सोप है, वो जो जुब्बा होता है वो आपको वहाँ से मिल सकते हैं। वहाँ से आपको स्कार्फ मिल जाएंगे और बहुत सारी चीज़ें, बच्चों के टॉयज़ वगैरह ये यहाँ से मिल जाएंगे। आप यहाँ से ले सकते हैं और ये आपको कम दामों पे मिलेंगे, चीप रेट्स के ऊपर मिलेंगे, क्योंकि हरम के करीब यही रेट्स 4 गुना ज़्यादा हैं। इसी तरह से दाऊदिया क्योंकि लेफ़्ट साइड के ऊपर है, अगर हम मस्जिद नबवी के फ्रंट पे खड़े हुए हैं तो वो लेफ़्ट साइड पे कॉर्नर पर है और रिंग के बाहर है। इसी तरह से राइट साइड के ऊपर जब आप आते हैं दाऊदिया से, यानी अगर आप मस्जिद नबवी के बिल्कुल सीध में पीछे जाते हैं तो वहाँ पर आपको बहुत अच्छी मार्केट भी मिल जाएगी और वहाँ बहुत अच्छे होटल भी हैं, सस्ते होटल भी हैं, रिहाइश के लिए खाने पीने के होटल भी हैं और वहाँ पर दुकानें बहुत ज़्यादा हैं और वहाँ से आप बड़ी अच्छी अच्छी चीज़ें ख़रीद सकते हैं। कुछ अंडरग्राउंड मार्केट्स भी हैं और कुछ जो है वो जो ऊपर शॉप्स बनी हुई हैं उनमें भी आपको बहुत वैरायटी मिलेगी और ये बहुत कम प्राइसेस में आपको यहाँ पे चीज़ें मिल सकती हैं। तो अगर आपको शॉपिंग करनी है तो आप यहाँ जाएं और यहाँ से आपको काफ़ी जो है ना चीज़ों में बचत हो जाएगी। अच्छा, वापसी पे क्या क्या एहतियातें करें, ये एक जो है ना यानी सामान लाने में और ये सारी चीज़ों में, तो ये एक आखिरी पॉइंट जो हमने डिस्कस करना था। ये भी बहुत सारी चीज़ें पूछी गई थी कि भाई जमज़म लेकर आएँ तो किस तरह लेकर आएँ, क्या बैग में डाल के ला सकते हैं। देखें, अब जमज़म जो है ना आपने पैकिंग के अंदर लेकर आना है और वो पैकिंग में होगा तो आप ला सकेंगे, अदरवाइज़ आप नहीं ला सकेंगे। फ़ी बंदा 5 लीटर जो है वो अलाउ है और ये अगर आप मक्के से अगर आपकी वापसी हो रही है तो आपके लिए मैं ये रेकमेंड करूँगा कि बिन दाऊद से आप बाय कर लें। वहाँ आपको 5.5 रियाल का मिलेगा और तकरीबन 3 रियाल का इसका कार्टन मिलता है। आप इसको पैक कर लें और अगर आप पैकिंग के साथ ख़रीदेंगे, जो बाहर दुकानों पर मिल रहा है वो पैक हुआ मिल रहा है, वो आपको 15 रियाल का बेच रहे हैं। आपको एयरपोर्ट से भी मिल जाएगा 8.5 रियाल में। मगर प्रॉब्लम ये है कि अगर आप पहुँचे और किसी भी वजह से या तो वो शॉप बंद है वहाँ पर एयरपोर्ट की या उसके पास स्टॉक मौजूद नहीं है तो आपके पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं होगा जमज़म लेने का। अच्छा, बहुत सारे लोग जो हैं वो बोतलों में भर के जो है वो रख देते हैं अपने सूटकेसेस के अंदर, लगेज में। तो देखिए, इसमें यह है कि ये अब आपकी किस्मत है। अगर उन्होंने स्कैन किया और उसमें आपकी बॉटल्स नज़र आ गई तो वो उसमें से निकलवा देंगे। आप हतमी नहीं कह सकते कि ला सकते हैं, नहीं ला सकते। बहुत सारे लोग ले आते हैं और बहुत सारे लोग नहीं ला पाते। तो ये कुछ टिप्स थी जो मैंने सोचा आप लोगों के साथ शेयर कर दूं, जो बड़े कन्फ्यूजन लोगों के जहनों में रहता है कि क्या करें, क्या ना करें, क्या लें, क्या ना लें, कहाँ से लें, कैसे लें। तो ये सारी चीज़ें इसमें मैंने कोशिश की है कि वो मैं आपके साथ डिस्कस करूं और आप लोगों को बता दूं। मैंने कोशिश की कि मैं आपको रेट्स भी बता दूं ताकि वो जो कन्फ्यूजन होता है वो ना रहे। होटल की प्राइसेस, ट्रांसपोर्ट की प्राइसेस, ये सब मैंने आपके साथ शेयर की। उम्मीद है मेरी वीडियो आप लोगों को बहुत अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो भाई सब्सक्राइब कर दें और आगे लोगों तक भी बढ़ा दें, क्योंकि जितना ज़्यादा आपकी ये सपोर्ट रहेगी उतनी ज़्यादा हिम्मत रहेगी और उतनी ही ज़्यादा वीडियोज़ आप तक पहुंचती रहेंगी। तो अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।